चुनाव बा तो चुनाव में मोदी जी के दौरा लगातार हो रहा बा। बिहार में फिर से 5वीं दौरा मोदी जी के हो गई जो नाइल रहन। और रोहतास जिला में अलन तो जो कुछ घोषणा कैलन तो बिहार के लाभ तो जरूर मिलता है, हमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाभ ओरिजिनल में जो जैसे बिहार के गरीबी दूर करे खातिर, बिहार के बेरोजगारी दूर करे खातिर जो काम हो गए वो काम कहीं ना कहीं नहीं हो पाओ। ठीक बा, बाकी सब विकास योजनाएं हो रहा बा, चाहे एसटीपी बन जाओ, एयरपोर्ट बन जाओ, बहुत तरह के चीजें बढ़ुए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए, ये सब विकास डेवलपमेंट हो रहा बा। लेकिन डेवलपमेंट उस वो रूप में भी हो सकते हैं जो ना रूप में आम आदमी के पॉकेट के इनकम बढ़े, वो कहीं ना कहीं मिसिंग बढ़ गई। जैसे मोदी जी जब जब बिहार आयल रहन पिछला चुनाव में भी तो वायदा कैले रहन कि हम जितना भी कल कारखाना बा, फैक्ट्री बा जो बंद पड़ल बा ओकरा के चालू कर दे, वो अब तक चालू ना भइल। ऐसे बिहार के लोग थोड़ा काफी नाराज और काफी क्षुब्ध भी बा। हालांकि एक से बढ़ के एक योजना के शिलान्यास, उद्घाटन जो सब विकास के रूप में जानल जाई, बहुत मोदी जी के पास काम करे खातिर बहुत स्पेस रहे। पिछला सरकार के अगर देखा तो वो रूप में काम ही ना भइल रहे देश में जो रूप में चाहिए। इससे ज्यादा ब्रांडिंग और ज्यादा कुछ हो रहा बा। जैसे अब रही तो 10,000 करोड़ रुपया के लगभग योजना के शिलान्यास उद्घाटन कैलन। ओकरा में शहरी विकास से लेकर जल शक्ति, विद्युत मंत्रालय से लेकर रेल से जुड़ सब कुल मिला के 28 परियोजना के शिलान्यास उद्घाटन भइल। एमे खुशी की बात का बा कि शहरी विकास हेतु अमृत योजना के तहत लगभग 2183 करोड़ रुपया की योजना जलापूर्ति योजना से कई शहरों में जलापूर्ति योजना से लोगों के घर तक नल के जल पहुंचाओल गई। ये एगो अच्छा योजना बा। दूसरा, नमामि गंगे योजना के तहत 1825 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन किए, 800 करोड़ रुपए से अधिक का नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, यानी 1800, 800, 2625 करोड़ रुपए के लागत से कुल योजना के बढ़ी। अब एक में क्या कि बिहार में पहले से डिफंग एसटीपी रहे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो डिफंग हो चुकल रहे अंग्रेज के जमाने के। तो ई उद्घाटन होके से एकरा बन जाए से अगला 50 साल तक के टारगेट आबादी के हिसाब से टारगेट के लक्ष्य तय करके ही बनावल गई बा एसटीपी। तो ये होके से का हुई, ये होके से बहुत फायदा 2-3 गो हो गई। पहला फायदा, जो घर से मल मूत्र निकले वाला जो गंदा नाला, जो गंदा जो पानी बा वो डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए एसटीपी में जाई और एसटीपी में ओकरा का ट्रीटमेंट कर जी, पानी के ट्रीटमेंट करके शुद्ध करके पानी के छोड़ल जाई जो किसान के सिंचाई के लिए जाई। लेकिन हालांकि वहां से जहां से एसटीपी से पानी छुटी किसान के सिंचाई योजना तक कैसे पहुंची एक बारे में भी काम चल रहा बा, वो पूरा नहीं भइल। अभी कई तरह की योजना भी बन रहा बा, नहीं तो फिर वो गंदगी में जाके मिल जाए अगर ये योजना पूर्ण ना हो तो एसटीपी के काम जो बा अधूरा हो जाए अगर ऐसे रही तब। अब कहा अगर अभी भी मान लीजिए एसटीपी के पानी सब साफ कर दिया है और साफ करके गंगा जी में भी छोड़ दिया है तो अब गंगा मैली नहीं होंगी, निर्मल अविरल होंगी, गंदा पानी गंगा में ना जाए। ये वो अच्छा बात है एसटीपी के बन जाए से। एसटीपी बनल बहुत जरूरी है क्योंकि यह योजना से हम शुरू से बुडको में रह के जुड़ल बानी। शुरू से साफ सफाई करावे से लेकर के ये स्टार्टिंग योजना हमारा आंख के सामने और हमें बहुत सहयोग हमनी के खासकर हम में रह के कैले बानी तो हमारा सब कुछ याद बा। तो ये बहुत अच्छा योजना बा। ये योजना से 3 तरह का लाभ बा। पहला, घर के मल मूत्र और गंदा पानी एसटीपी पाइपलाइन के जरिए नेटवर्किंग के जरिए एसटीपी में जाई, वजह ट्रीट करके किसान के जाई तो ये पानी शुद्ध होके किसान की मिली, चाहे गंगा जी में गिरी तो एक तो पानी शुद्ध होके गिरी किसान के जाई तो खेती किसानी में फायदा हुए, गंगा में जाई तो निर्मल अविरल गंगा हुई, एक फायदा। दूसरा फायदा, अभी नाला में जो डायरेक्ट जाते रहे नाला में ना जाके अगर अलग से पाइपलाइन जाता तो नाला के प्रेशर बा, पानी के दबाव बा कम हो जाए तो में नाला जाम की संभावनाएं, गंदगी की संभावना, नाला दुर्गंध की समस्याएं, इस सब चीज से छुटकारा मिले जो ना रोग कम हुई। दूसरा फायदा हो गई। तीसरा फायदा, जो नाला पर प्रेशर रहे पानी के फ्लो के वो कम हो जाए तो नाला अब केवल स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज यानी पानी जो बा बरसात के पानी लेकर के उन चली तो नाला पर दबाव कम हो गई, नाला साफ सुथरा हो गई। चौथा फायदा हो गई। पांचवा फायदा का हुई, पर्यावरण बहुत क्लीन रही। जो गंदगी निकलत रहे, गंदगी से आप समझिए कि जो लैट्रिन के पानी निकलना में केमिकल युक्त पानी हो जाला तो से बहुत नुकसान होला। आप इसी में रुआ देखा तो जहां भी लैट्रिन के पानी गिरता है कितना काला वो जगह का पड़ जाला, कितना कीड़ा और बदबू, कितना स्मेल आवेला। तो ये सब चीज से फायदा हो गई, इन्वायरमेंट के हिसाब से फायदा हो गई।
तो एक तो नाला भी सही रही, ड्रेनेज सिस्टम भी सही रही, पानी भी शुद्ध हो जाए और एसटीपी भी अपना काम करी। तो ये मुख्य रूप से 5-6 फायदा है जो सरकार को बताना चाहिए, जो नहीं बताया, जो हम बता रहे हैं। ये फायदा एसटीपी योजना से हुई। गरीबों के घर दिए, ये अच्छा बात बा कि 5300 करोड़ के लागत से 540 करोड़ गरीबों के घर मिलल। कल मोदी जी कल करन कि बिहार में भी लगभग आंकड़ा का दिलन, हम तो लगता भूला गए, मिसिंग हो गई बा, 4 करोड़ देश में कहलन घर दिले बानी। 4 करोड़ बहुत बड़ा ये टारगेट है और बड़ी ये रकम है। अगर 4 करोड़ वाकई में पक्का घर बन गया है और उसकी भी मुआयना समीक्षा होगी तो ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में 50 लाख से अधिक गरीबों को घर मिले, पक्के घर, तो ये बहुत बड़ी बात बा। आज तक कोई सरकार इस रूप में ना कर रहे इतना बड़े पैमाने पे। ग्रीन ऊर्जा के लिए ऊर्जा भंडारण के भी योजना 135 करोड़ के लागत से आयल क्षमता बैटरी के स्थापित करके जब रिकवर कर जाइए, हम पहले भी बतैले रही। उद्योग को बढ़ावा देवे खातिर रेल इंजन का निर्माण, हाँ ये एगो बड़ा अच्छा योजना बढ़ुए कि बिहार पहली बार बिहार के धरती पर बनल रेल इंजन और दक्षिण अफ्रीका के धरती पर जाके दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन की खींची, ये बड़ी बात बा। क्योंकि बिहार अब मेक इन इंडिया ना, मेक इन बिहार से मेक इन वर्ल्ड हो गया। तो ये एगो अच्छा योजना बढ़ुए, इससे काफी फायदा मिली। क्योंकि मढ़ौरा में आज से फैक्ट्री नहीं के, बहुत पहले से फैक्ट्री बढ़ुए और उसमें ई काम ना भइल रहे जो काम अभी हो रहा बा, इससे काफी फायदा काफी हुई। वंदे भारत ट्रेन अब गोरखपुर, आप सोचिए कि पाटलिपुत्रा से गोरखपुर जाता है, पूर्वांचल के भी जोड़ रहा बा, नॉर्थ बिहार के भी जोड़ रहा बा। हरिहर, कल मोदी जी कहे कलन कि हरिहर बाबा से हम गोरखनाथ बाबा तक पहुंचता नहीं। तो विकास तो आखिर में भइल बा, में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बंद चीनी मिल चालू हो जाए, डालमिया प्लांट चालू हो जाए और सारा फैक्ट्री चालू हो जाए तो बिहार के युवा के लिए काफी अच्छा हुई। और मोदी जी के आवे से बिहार में फायदा ही बा, नुकसान नहीं है। अगर एक रूप में देखब तब अब बिहार के चुनाव बा तो बिहार के बात होगी चाहिए, ये बात सही बा। बिहार के टैक्स के पैसा जा रहा बा, जोना से मोदी जी 3 बार वोट भी मांगले बाना। तो बिहार के चुनाव और में बिहार के बाद विकास के बात जरूर होके चाहिए, में कोई शक नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल के देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। विकास योजना से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे जो आपको लाभान्वित करेगा। धन्यवाद।